हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं एक डिस्कशन है दैट इज़ रिगार्डिंग द डेट शीट ओके ऑफ द क्लास 10 CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है ना, बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में है ये, जिसमें हमारी आज ये डेट शीट होगी। ठीक है, CBSE ने क्या किया है कि जो आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दैट इज़ 2026 में, राइट। आपका जो बैच चल रहा है 2025-26 उसके एग्ज़ाम होंगे आपके 2026 में। उसकी डेट शीट पहले ही इशू हो चुकी है। ओके, अब होता क्या था पहले कि CBSE एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जैसे कि यूजुअली और एग्ज़ाम्स में होता था, उससे पहले डेट शीट रिलीज़ होती थी और तभी हमें पता लगता था कि हमारा फर्स्ट पेपर या फिर एग्ज़ाम कब से कब तक है। ठीक है, बट अगर अब क्या हुआ है, यहाँ पे CBSE ने जो है पहले ही बोल दिया है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हो, तो हमें सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम्स बहुत ही डिटेल में। जिसने नहीं देखा वो एक बार प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से आपको पूरी डिटेल पता लग जाएगी हमें कब कैसे फिल करना है और कौन से सब्जेक्ट आप कर सकते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग द मार्कशीट, एडमिशन एंड ऑल। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं जो एग्ज़ाम्स हमारे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में होने वाले हैं। फ़ेज़ 1 में होने वाले एग्ज़ाम्स जो होंगे वो होंगे आपके 17 फ़रवरी से 2 मार्च के बीच में। ठीक है, और रिज़ल्ट उसका आ जाएगा आपका 20 अप्रैल तक, दैट इज़ कन्फर्म। अभी क्या है ना, पहले ही बता दिया CBSE ने। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ओके, अब जैसे ही आपका 20 अप्रैल को एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद 25 अप्रैल से आपकी विंडो खुल जाएगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए कि आप फ़ेज़ 2 में कौन से एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, राइट। 25 अप्रैल से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं फ़ेज़ 2 के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप सेटिस्फाइड हैं फुल्ली अपने फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम्स को लेके आप वहीं पर नहीं अटैम्प्ट करने की नीड है फ़ेज़ 2। आपको लगता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, 2 में, 3 में या फिर सभी एग्ज़ाम्स में आप अपना और अच्छा दे सकते हैं, आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, जिसको फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम्स बोलेंगे, वो अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आपके होने वाले 5 मई से 21 मई के बीच में। ठीक है ना, 5 मई से 21 मई तक हो जाएंगे, जिसका रिज़ल्ट आ जाएगा आपका 30 जून तक। ठीक है ना, जो फाइनल रिज़ल्ट है ना आपका, वो आपको 30 जून तक मिल जाएगा। ये तो हुआ आपके एग्ज़ाम्स कब से कब तक है। मेन है हमारी जो डेट शीट CBSE ने बताई है उसके देखना कि हमारे कब कब वो एग्ज़ाम्स हैं। ओके, मूव करते हैं। ये है आपके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की डेट शीट। ठीक है, अभी इसमें न्यू क्या है कि अगर आप देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के जो है 1-2 ईयर्स के 2024-25, हमारा जो फर्स्ट पेपर CBSE देता था दैट वाज ऑफ इंग्लिश, राइट। इस बार पूरा चेंज हो चुका है। इस बार आप इस डेट शीट में देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो मैथ्स का है। फ़ेज़ 1 के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी मैथ्स का फर्स्ट है, फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम्स में भी आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो मैथ्स का है। ओके, जिन भी बच्चों को ये लगता था, स्टूडेंट्स को ये लगता था कि हमें मैथ्स के लिए कम टाइम मिल पाता है, लेकिन जैसे होते हैं ना यहाँ पे 17 से अगर आप 21 फ़रवरी में, SST के लिए आपको कितने मिले, 18, 19, 20, आपको 3 डेज़ मिल गए, राइट। ऐसे ही होता था कि अगर मैथ्स आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आ जाए तो आपको कम डेज मिलते थे मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए। अब क्योंकि प्रैक्टिस तो सभी में चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन चाहिए, बट मैथ्स के सम्स में बहुत से बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, मैथ्स के लिए आपको मोर देन इनफ टाइम मिल जाएगा क्योंकि मैथ्स का आपका फर्स्ट पेपर है। एज मच टाइम यू वॉन्ट आप ले सकते हो और बहुत अच्छे से अपने मैथ्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो जैसा कि वो फर्स्ट एग्ज़ाम है। ठीक है, जो आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है वो होने वाला है आपका 17 फ़रवरी को, करेक्ट। ट्यूसडे रहने वाला है 17 फ़रवरी को। वैसे तो आपको डेज़ का पता लग जाएगा बट नो इश्यूज़। ठीक है, SST के लिए फिर आपको 3 डेज़ मिलेंगे, दैट इज़ 21 फ़रवरी, इट वुड बी सैटरडे ऑन दैट। साइंस को आपको मिल जाएगा 25 फ़रवरी को। ठीक है ना, 25 फ़रवरी को आ जाएगा, इसमें भी आपको 3 डेज़ मिल रहे हैं। फिर हिंदी के लिए आपके पास 26, सिर्फ एक ही दिन मिलेगा, यहाँ हिंदी के लिए एक दिन कम है, कोई बात नहीं। फिर इंग्लिश का आपका 2 मार्च को हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे हमें बताया हुआ है कि जो हमारा रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे 20 अप्रैल को। ठीक है, 20 अप्रैल के बाद आपके लिए ओपन हो जाएगा फॉर्म फिलिंग
फ़ेज़ 2 के लिए। अभी आपको ना कुछ को तो यही पता लग जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद कि हमें फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम्स देने हैं या नहीं देने। लाइक अनलकीली आपका कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है कि जो हमने पढ़ा कहीं पे कुछ मिस हो गया, तबीयत ठीक नहीं हुई, कुछ भी हो सकता है। सो आपको तभी पता लग जाएगा, तो आप उस एग्ज़ाम्स की 2 मार्च के बाद ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, जिससे आप फ़ेज़ 2 में वो वाला एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। बट इन केस आपको लग रहा था कि मेरे सभी एग्ज़ाम्स अच्छे हुए हैं, बट जैसे ही आपका 20 को अप्रैल को लाइक रिज़ल्ट आया, वहाँ पे आपको लगता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, तो फिर आप उसके लिए फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम्स को 25 से फॉर्म फिल कर सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। देखो 20 अप्रैल से 5 मई के बीच में आपके पास फिर भी 15 डेज़ है, तो आपका 1 या 2 सब्जेक्ट्स है, तो आप फिर भी और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। सो फ़ेज़ 2 में भी आपका मैथ्स का एग्ज़ाम 5 मई को हो जाएगा। फिर से आपको ये 3 डेज़ का टाइम मिलेगा एसएसटी के लिए, साइंस के लिए भी 3 डेज़ का मिल जाएगा, हिंदी के लिए इस बार आपको ज़्यादा मिल गया, 14, 15, 16, 17 4 डेज़ हो जाएंगे, एंड देन आपका इंग्लिश हो जाएगा। 21 मई को आपके सारे एग्ज़ाम्स एंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा, फाइनल रिज़ल्ट आपका आने वाला है 20 जून को, सॉरी 30 जून को, ओके। 30 जून को आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, उसमें आपका जो भी होगा रिज़ल्ट, मार्क्स वगैरह वो सब शो हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका बेस्ट ऑफ द 2 जाने वाला है, ये तो हम सबको पता है कि जो भी हमारे वो रहेंगे वो बेस्ट ऑफ द 2 जिसका भी स्कोर होगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट में ज़्यादा आ गए थे अब सेकंड में कम आ गए, जो भी बेस्ट होगा वो वाला काउंट होने वाला है, ओके। सो यहाँ पे 2 मार्च तक रहेंगे। आई गेस शायद होली भी आपकी एग्ज़ाम्स के बाद ही रहेगी, 4 या 5 मार्च की है। सो इस बार आप होली भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। बहुत से बच्चों का हो जाता था कि बोर्ड्स में होली पड़ती थी बीच में, सो इस बार आप बहुत अच्छे से अपना होली भी इंजॉय कर सकते हो, ओके। अब इस सब के बाद जब आपकी डेट्स हो गई, अब आपको पता लग गया कि आपके एग्ज़ाम्स कौन से दिन है, तो आप पहले से ही ना उसको लेके प्रैक्टिस करना। लाइक आपको यहाँ पे लग रहा है कि हिंदी के लिए आपको एक ही दिन मिलने वाला है बीच में, ठीक है। सो हिंदी की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से थोड़ी अच्छी रखिए, ओके, बहुत पहले से। अब आपको आपकी डेट शीट पता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ था कि हमें डेट शीट पता होती थी, अब वो हमें पहले से ही पता है, ओके। इसके बाद एक टर्म जो यूज़ किया है सीबीएसई में, दैट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। वो क्या है? सो अभी कुछ टाइम पहले तक हमारे जो लाइक बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में या फिर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसके लिए हम कुछ बुक से प्रिपेयर कर लेते थे, एनसीईआरटी एंड ऑल, ठीक है ना। सो उसके एग्जांपल्स करते थे, तो हमारा कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली देखो सभी जगह चाहिए। एनसीईआरटी हमें अभी भी करनी है, ऐसा नहीं कि हमें एनसीईआरटी अभी छोड़ देनी है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी से अलग भी आपको अब कुछ प्रिपेयर करना होगा, दैट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सीबीएसई ने बोला है कि ऑलमोस्ट लाइक अप टू 50% क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी को ड्रॉप कर दोगे कि नहीं अब तो यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन्हीं पर फोकस करना है। सो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो दोनों चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है। आपका एनसीईआरटी प्रिपेयर्ड होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऑब्वियसली आप कॉम्पिटेंसी जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इनको भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब होता क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ही आने वाला है, कुछ है प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप उठाओगे तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि क्या होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम पूछ रहा है। सो अभी इसमें होता क्या है कि वो रिलेटेड आपके सिलेबस से ही रहेंगे, ठीक है। कोई आपका टॉपिक है, सीरीज़ है, एपी है, समथिंग है, सो आपके क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहने वाला है। बट क्या होता है कि कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रियल लाइफ से कुछ रिलेटेड एज इन सिचुएशंस या एग्जांपल्स लेके उसको थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे, ठीक है। डायरेक्टली ना होके कि डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में ना मिलके थोड़ा सा उसको रियल लाइफ की किसी सिचुएशन से रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो आप तभी कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो अभी क्या करना है, बहुत अच्छे से सारे जो टॉपिक्स होंगे उनको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, उनका बेस अच्छे से पढ़ना है, क्या है कॉन्सेप्ट्स क्या है, जिसकी हेल्प से ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप उठा के देख सकते हो कि कैसे पूछे गए हैं, थोड़े कम है बट हाँ फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछे जाने वाले क्या नहीं, ठीक है। वो अभी भी आपके सिलेबस में है, बस द थिंग इज़ दैट कि थोड़ा सा वेटेज बढ़ सकता है उसका, ठीक है ना, वेटेज बढ़ जाएगा आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। सो अभी लगी रहिए अपनी प्रिपरेशंस में,
एंड कहीं पे भी कोई भी इशू हो, लाइक आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम की वजह से या फिर ये जो पूरा क्राइटेरिया आया है इसमें कुछ जो भी चेंज हुआ है, इसमें आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है, सो यू कैन आस्क अस, ठीक है। कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में। व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक्स, तो वहाँ से आप डायरेक्टली हमें मैसेज करके पूछ सकते हो और हम आपकी पर्टिकुलर उस सिचुएशन, लाइक जो भी क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। सो यू कैन व्हाट्सअप अस, और अगर समझ अच्छा लगा हो सो यू कैन शेयर द वीडियो विद योर बैचमेट्स एंड द क्लासमेट्स, ओके। एंड नए हो चैनल पर सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। थैंक यू।